क्वेश्चन है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या कहोगे आप अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ रहा है हमसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। लिख लेते हैं, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। क्वेश्चन है, अगर किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट लिया हमने बी। पहले ए से ये ए यहाँ ले लेते हैं, ये बी, ये ले लेते हैं कितना सी, और यहाँ ले लेते हैं ये कितना डी, और ये ले लेते हैं लास्ट में ई। ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है। पहला ए से बी जाने का जो टाइम है वो कितना लगा 5 सेकंड। अगला भी कितना लग रहा है 5 सेकंड। अगला भी कितना लग रहा है 5 सेकंड, और अगला भी कितना लगेगा 5 सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो टाइम है वो सेम लगता है। तो यहाँ अगर वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड थी तो अगले 5 मिनट में फिर मेरा 10 ही इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ कितनी होगी मेरी 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में 10 बढ़ेगा तो कितना 20 था, और 10 बढ़ा तो कितना ये 30 मीटर पर सेकंड, और ये कितना मेरा 40 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो इक्वली अमाउंट में इंक्रीज़ करती है। तो अगर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड थी तो अगले 5 सेकंड में भी कितना 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ जाने पे कितना 20 मीटर पर सेकंड होगी। फिर कितना देखा हमने 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अगला जो इंटरवल है सी से डी तक वहाँ भी 5 सेकंड में कितना 30 मीटर पर सेकंड होगी, और अगला जो डी से ई तक है वहाँ भी 5 सेकंड में कितना 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है, अगर किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर किसी बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वो मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में, अनइक्वल वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, उसके अंदर जो टाइम पीरियड रहता है वो तो सेम रहता है, वेलोसिटी में क्या आ जाता है डिफरेंस आ जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ हम यहाँ अनइक्वल लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो ये बॉडी, अगर किसी बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में और उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी भाई अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का इंक्रीज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी वो अनइक्वली इंक्रीज होगी और टाइम जो रहेगा वो सेम रहेगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन on if it travels in a straight line and its velocity increases
वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज इज वाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पॉइंट ए है, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी और ये ले लेते हैं ई। टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 5 सेकंड लग रहा है उसको 5 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना 5 सेकंड लगेगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना 5 सेकंड लगेगा और यहाँ से यहाँ तक भी कितना 5 सेकंड लगेगा। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी वो इन अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होगी। यानी अगर पहला यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड लगेगा उसको, तो अगला जो इंक्रीज़ होगा हो सकता है कितना 15 मीटर पर सेकंड लगे, उससे अगला हो सकता है कितना 25 मीटर पर सेकंड लगे, उससे अगला हो सकता है कि कितना हमारा 40 मीटर पर सेकंड रहे। तो हमने देखा अब इसमें टाइम मतलब वहाँ हमने ऊपर देखा वेलोसिटी सेम थी, सब में 10-10 का गैप चल रहा था, लेकिन यहाँ 10 का गैप नहीं चल रहा है। पहले और दूसरे में 5 का गैप चल रहा है, दूसरे और तीसरे में 10 का गैप चल रहा है, तीसरे और चौथे में 15 का गैप चल रहा है। यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर इक्वल टाइम रहता है और जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है वो भी इक्वली अमाउंट में इंक्रीज़ होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो सेम रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होती है। क्वेश्चन है ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। क्वेश्चन है जो स्पीड है किसी बस की वो डिक्रीज़ हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड के अंदर, तो हमें उसका एक्सीलरेशन बताना है। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो पहले दे रखी होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, ये यू होता है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर ये पर आवर, ये 80 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है हमें 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है हमें कितना 5 सेकेंड। हमने देखा टाइम हमें सेकंड में दे रखा है और वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यानी इसको भी हम किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 80 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से चेंज करा तो मिनट, फिर इंटू 60 से चेंज करा तो कितना सेकंड में। तो एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 800 ओवर कितना 36 कैंसिल कर लेते हैं, अभी रहने देते हैं ऐसे ही 800/36 आया। दूसरे कंडीशन के अंदर जो बी है उसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये 60 रहा, इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करा था 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करा तो मिनट में चेंज हुआ, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा तो सेकंड में चेंज हुआ। इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, या ये नहीं करते हैं कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हुआ, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, तो कितना 600 ओवर कितना 36 ऐसे ही रखते हैं। तो ये हमें कितना मिला, ये मिला हमें मीटर पर सेकंड, और ये भी कितना मिला हमें मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई और टाइम भी हमारा सेकंड में दे रखा है। हमने इसलिए ऐसा करा, यूनिट इसलिए चेंज की क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है, या तो टाइम को हम मिनट में चेंज आवर में चेंज कर लें, या फिर हम इसको वेलोसिटी को किलोमीटर से पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। जब भी यूनिट अलग अलग मिलेंगी तो यूनिट को सेम बनाएंगे, अब यूनिट होगी सारी सेम। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम ए टी। तो ए इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है हमारी 600 अपॉन कितना 36, माइनस का ये कितना 800 अपॉन कितना ये भी 36, नीचे कितना चल रहा है टाइम कितना है हमारा 5 सेकेंड।
तो a इक्वल टू, दोनों में डिनोमीटर सेम है, तो 600 में से 800 गया तो कितना बचा, माइनस का 200, नीचे कितना चल रहा है 36 और नीचे कितना चल रहा है 5, ये 5 यहाँ पहुँचा, कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना a इक्वल टू ये माइनस का 200, नीचे कितना 36 इंटू कितना 5, ये 5 से ये गया कितना 4 टाइम में, तो a इक्वल टू कितना माइनस का 40/36 डिवाइड कर लेते हैं। एक्सीलरेशन आएगा हमारा कितना माइनस का 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with a uniform acceleration attain a speed 40 km/h in 10 minutes, find its acceleration। क्वेश्चन है एक ट्रेन ने a इक्वल टू कितना मिला 4 तो 400/36 इंटू 6, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा कितना a इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई, तो 4 कितना 36 इंटू कितना बचा 6, तो ये इससे क्या कितना 2 टाइम में, ये कितना 3 टाइम में, फिर इससे क्या कितना 18 टाइम में, तो a इक्वल टू कितना 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।